हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू द लोनली ट्रेडर्स चैनल। एंड जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये हमने एक ट्रेड प्लान की थी जो कि हमारी बीटीसी के अंदर थी। ये 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ली गई थी ट्रेड। तो इस ट्रेड का लॉजिक जानते हैं कि किस बेसिस पे हमने ये ट्रेड प्लान की। जैसे कि आप देख सकते हैं 4 आवर पे, इफ 4 बार पे हम देखें तो यहाँ पर मार्केट हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, मार्केट बुलिश स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा था। और मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर कर कितनी सारी कैंडल क्लोजिंग दे दी थी, जिससे कि हमें ये पता चलता है कि हाँ, मार्केट बुलिश है और मार्केट सस्टेन कर रहा है यहाँ पर इस रेजिस्टेंस के ऊपर। तो सिंपली हमने वेट करा कि मार्केट एक 4 आवर के 5 लेवल पे आए, जो कि ये 0.5 0.62 का लेवल निकल के आता है। ये ये लेवल निकल के आता है। तो जैसे ही इस लेवल पे मार्केट आया, यहाँ पर मार्केट देख सकते हैं 1 आवर पे, यहाँ पर मार्केट जैसे ही आया, उसके बाद इस कैंडल की फॉर्मेशन, इस कैंडल का जो हाई और लो है, मार्केट इसके अंदर ही मूव करता रहा। ना इसने एक हाई बनाया ना लो बनाया। मार्केट जस्ट लिक्विडिटी अपनी यहाँ पर क्रिएट कर रहा था कि जिससे मार्केट में बायर्स एंटर हों। और जब भी बायर्स के एसएल जाएं तो एकदम सेलिंग मूवमेंट आए और उस पर सेलर्स आए, और एकदम जो बिग इंस्टीट्यूशंस और बिग प्लेयर्स हैं वो अपनी क्वांटिटी डिप्लॉय कर दें, अपनी जो क्वांटिटी है वो बाय कर ले, ये सारी क्वांटिटी, जिससे बुलिश मूव आए मार्केट में। तो वही हुआ मार्केट में। 4 आवर पे बुलिश स्ट्रक्चर था। इस लेवल पे मार्केट ने एक लिक्विडिटी स्वीप करी, जैसे देख सकते हैं आप। मार्केट ने इस लो के नीचे, अब मोस्टली रिटेलर्स एंट्री करते हैं ब्रेकडाउन पे। जैसे ही ब्रेकडाउन आया, लोग फोमो में आए, और फोमो में आकर इन्होंने सबने, रिटेलर्स ने यहाँ पर एंट्री प्लान की, सेलिंग की। और जैसे सेलिंग की एंट्री प्लान हुई, वैसे ही बिग प्लेयर्स ने अपनी क्वांटिटी डिप्लॉय करी और बाय कर लिया। तो हमने सिंपली ये मूव देखा और 15 मिनट पे गए कि हाँ, यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है। देन हमने 15 मिनट पे देखते हैं कि यहाँ पर एक लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, एक स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है बेरिश। तो हमने वेट करा कि मार्केट आए, इस स्ट्रक्चर को चोज करे, मतलब एक करेक्टर चेंज करे अपना। जैसे ही मार्केट ने यहाँ पर एक बुलिश कैंडल फॉर्म करी और इसके ऊपर इस लोअर लोअर हाई के ऊपर क्लोजिंग दी, वैसे ही हमने अपनी एंट्री को देखा कि हमने वेट करा एक पुल बैक पे आए मार्केट। और जैसे ही पुल बैक पे एक बुलिश कैंडल फॉर्म हुई, हमने यहाँ एंट्री प्लान करी अपनी, इस लो का एसएल और 1:3 का टारगेट, जो कि इस रेजिस्टेंस तक था, जो कि 1 आवर का रेजिस्टेंस है। जैसे 1 आवर पे देखता हूँ तो ये 1 आवर पे एक रेजिस्टेंस है, जहाँ से एक अच्छी खासी सेलिंग आई थी। तो हमने यहाँ तक 1:3 का टारगेट रखा अपना, और मार्केट ने वो एकदम एसएल भी टारगेट दिया हमें। अब ये तो हो गया पूरी ट्रेड का लॉजिक। अब हमने इसको मैनेज कैसे किया, क्वांटिटी मैनेज कैसे की, वो देखते हैं। एसएल मैनेज कैसे किया, जब भी हमारा मार्केट में 1:1 अचीव हो जाए, तो अपने एसएल को हाफ हाफ कर दें एसएल को, कि जिससे हमारा एसएल भी हिट हो तो हमारी रिस्क कम हो जाए और हमारा रिवॉर्ड बढ़ जाए। अब जैसे कि 1:3 पे आया इस लेवल के आसपास, मैंने क्या किया, अपनी 60% क्वांटिटी बुक करी और 40% होल्ड करी इस टारगेट के लिए, जो कि ये था, इस टारगेट के लिए। अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ पर 1:3 टारगेट दिया। देन उसके बाद यहाँ पर एक, आप देखेंगे तो मार्केट एक लोअर हाई, लोअर लो, एक बेरिश स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, जिसके बाद ये एक रेंज फॉर्म हो गई। ये रेंज ब्रेक करने के बाद देखिए कितना ह्यूज एक सेलिंग मूव आया। देन हमारा यहाँ पर जो ब्रेक इवन पे हमने एसएल कर दिया था 40% क्वांटिटी का, टारगेट ये रखा था, वो एसएल हिट हो गया और हम एग्जिट हो गए अपनी 40% क्वांटिटी ब्रेक इवन पे। देन हमने एक लर्निंग ली यहाँ पर कि हम अगर यहाँ पर 1:3 पे अपना सारी क्वांटिटी बुक कर लें, मोस्टली 80% क्वांटिटी बुक कर लें, और बाकी 20% क्वांटिटी को ब्रेक इवन पे रख दें। देन ब्रेक इवन पे नहीं आता और हमारे ब्रेक इवन से पहले ही रिवर्स हो जाती है, मतलब हमारे टारगेट की तरफ चलने लगती है मार्केट, तो हमारा टारगेट मिल जाएगा। देन अगर हमारा ब्रेक इवन पे आ जाता है, तो हम एक री एंट्री प्लान कर सकते हैं। जैसे ही यहाँ पर हुआ, ये पूरा जो मूव आया, ये बाकी जो ये मूव आया बाइंग का, ये एक 1 आवर के 5 लेवल से आया है, जो कि
ये 0.056 का था, मार्केट ने यहाँ से मूव दिया है। और मार्केट ने मूव भी कैसे दिया देखिए, जहाँ हमने एंट्री प्लान की थी, यहाँ पर भी लोग बाइंग आई थी स्ट्रॉन्ग। यहाँ यहाँ का एसएल, यहाँ का जो इस लो पे एसएल से लगे हुए होंगे किसी के भी, उसको हिट करा, देन एक मूवमेंट दिया। तो बिना मार्केट में लिक्विडिटी स्वीप हुए, लिक्विडिटी लिक्विडिटी लिए मार्केट मूव नहीं कर सकता। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एसएल हिट करे, देन एक मूव दिया, तो हम यहाँ पर अपनी एक री एंट्री कर सकते थे, एक और एंट्री प्लान कर सकते थे यहाँ पर। जैसे ही बेरिश स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ, एक यहाँ पर पुल बैक पे हम वेट कर सकते थे कि यहाँ पर हमारा स्ट्रक्चर चेंज हो, जैसे कि यहाँ पर हुआ। यहाँ पर क्या हुआ कि मार्केट ने ये लोअर लो बनाया पर, और लोअर हाई बनाया, देन न्यू लोअर लो नहीं बना पाया, और यहाँ से ही मार्केट स्ट्रॉन्ग सेलिंग दिखाने लग गया, जिसकी वजह से यहाँ पर एक बाइंग आई। तो हम यहाँ पर ही अपनी इस कैंडल पे इसका लो का एसएल, और यहाँ पर एक न्यू एंट्री प्लान कर सकते थे, जो टारगेट हमारा ये होता। तो मार्केट में कभी भी ऐसा हो आपके साथ, तो अपना टारगेट पे ऑलमोस्ट क्वांटिटी, मतलब मोस्टली क्वांटिटी 80% अपनी बुक कर लें, और 20% नेक्स्ट टारगेट के लिए रखें, और अपनी री एंट्री करें ट्रेड में। अगर वो री एंट्री इसलिए कि मेरी भी ऐसी ट्रेड जाती हैं कुछ, जिसमें कि मुझे मेरा एसएल हिट करके देन मूव देता है, तो एसएल हिट होने के बाद भी एक वेट करता हूँ कि मेरे लेवल्स पे आए मार्केट, देन मैं एक री एंट्री करूँ। तो बस यही था इस ट्रेड का लॉजिक। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो से कुछ लर्निंग मिली हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।